गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल हमने सर्कुलर वाटर टैंक के बारे में पढ़ा था। आज हम रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कैसे डिज़ाइन करते हैं स्टैट प्रो में वो देखते हैं। तो स्टैट प्रो ओपन करते हैं। लेट्स क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट विथ स्पेस स्ट्रक्चर 1 मीटर किलोन्यूटन नेक्स्ट यस फिनिश। तो ये हमारा एक मॉडल खुल गया। हमने सर्कुलर बीम के लिए कैसे किए थे? सबसे पहले ज्योमेट्री में गए थे, रन स्ट्रक्चरल विजार्ड एंड देन टू फ्रेम स्ट्रक्चर्स एंड रिवर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम। ओके, हम लोग रेक्टेंगुलर बीम के लिए भी, रेक्टेंगुलर वाटर टैंक के लिए भी हम ऐसे ही सेम प्रोसीजर यूज करेंगे। फर्स्ट विल गो टू ज्योमेट्री, then run structural wizard. Here we go to frame models, grid frame, क्योंकि हमें बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर चाहिए तो डबल टैप ऑन ग्रिड फ्रेम्स। यहाँ पे हम अपनी क्राइटेरियाज डालेंगे, जैसे कि मुझे लेंथ एंड विड्थ में 5 मीटर चाहिए एंड हाइट में 12। same number of bays along length is 1, along width is 1 but along height is 3। apply। तो देखिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर आ जाता है। हम इस स्ट्रक्चर को मर्ज विथ मॉडल ऑफ स्टैट प्रो एंड देन यस 0 0 0 एंड देन ओके एंड विल फिनिश ऑफ द ग्रिड। तो देखिए हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर आ जाता है। इसमें सबसे पहला काम करना है, फ्रंट व्यू में जाके जो नीचे की बीम्स है उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ से मैं बीम सिलेक्ट करूँगा एंड डिलीट ओके। तो देखिए मैंने नीचे की बीम्स डिलीट कर दिए क्योंकि मैं वहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करूँगा। सेकेंड चीज़, हम फ्रंट व्यू में जाएंगे ओके एंड यहाँ पे मैं ऐसे करूँगा एंड ये ऑप्शन यूज करूंगा, फिल फ्लोर ग्रिड विथ प्लेट्स। इससे सारी प्लेट्स क्रिएट हो जाएंगी। अब मुझे यहाँ पे भी प्लेट क्रिएट हो रही है। मैं देख लेता हूँ कहाँ कहाँ पे हो रही है। ये देखिए जैसे ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये देखिए यहाँ पे ऊपर में प्लेट क्रिएट हो गई है। हमें सिर्फ बेस प्लेट चाहिए, ऊपर में एंड सेंटर में प्लेट नहीं चाहिए। तो हम इसको टॉप व्यू करेंगे एंड विल डिलीट दिस प्लेट ओके। अगेन विल डिलीट दिस प्लेट ओके एंड देन विल गो टू दिस व्यू। एंड आप अभी 3D रेंडरिंग देखते हैं तो हमने 2 प्लेट्स डिलीट कर दी है और सिर्फ बेस प्लेट है हमारे पास। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें प्रॉपर्टीज असाइन कर देते हैं। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सारी प्लेट्स को सिलेक्ट कीजिए एंड उसमें मैशिंग कर दीजिए। फॉर मैशिंग यू हैव टू डू इट, राइट क्लिक, जनरेट प्लेट मैश। इसको सेम ऐसे ही रहने दीजिए, होल नंबर्स लेना एंड देन ओके, क्वाड्रेटरल मैशिंग ओके। तो ये मेरी सारी प्लेट्स मैश हो गई है। मैशिंग से क्या होता है कि हमारा जो प्रेशर है एक एक स्मॉल स्मॉल प्लेट में पड़ता है, नॉट ऑन अ होल प्लेट। ठीक है, तो चलिए हम इसमें प्रॉपर्टी लगा देते हैं। प्रॉपर्टीज़ में जाइए, प्रॉपर्टीज़ में सबसे हमको 3 प्रॉपर्टीज़ लगानी है। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड बीम्स एंड थर्ड प्लेट्स। तो सबसे पहले कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉलम को हम 0.3 मीटर ले लेते हैं, सर्कुलर कॉलम, ऐड, सिलेक्ट दिस सर्कुलर कॉलम, गो टू सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू y। तो हमारे सारे कॉलम सिलेक्ट हो गए। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। तो देखिए हमारे कॉलम्स असाइन हो गए। अब हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे बीम्स की प्रॉपर्टी। हम 0.23 बाय 0.23 की बीम्स ले लेते हैं
स्क्वायर बीम्स और रेक्टेंगुलर बीम्स। हम इसको सारी बीम्स में करेंगे, तो बीम कर्सर लीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड बीम्स पैरेलल टू जेड डायरेक्शन। सिलेक्ट हो गई है। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस, तो हमारी बीम्स भी असाइन हो गई है। अब प्लेट्स की थिकनेस प्रोवाइड करना है, तो प्लेट्स की थिकनेस हम 0.2 मीटर ले लेते हैं। ऐड, क्लोज। थिकनेस ऑफ प्लेट के लिए यहाँ पे प्लेट कर्सर है, उसको सिलेक्ट कर लीजिए, सारी प्लेट्स को एक साथ सिलेक्ट कर लीजिए, असाइन, यस। तो देखिए हमारी प्रॉपर्टीज़ असाइन हो गई है। अब हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमें नोड कर्सर चाहिए, फ्रंट व्यू में जाना है एंड यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट करना है विच इज़ फिक्स सपोर्ट। ओके, सपोर्ट को सिलेक्ट कीजिए, सारे नोड्स सिलेक्ट कीजिए। आइसोमेट्रिक व्यू में आप देख सकते हो कौन से नोड सिलेक्टेड है। असाइन टू सिलेक्टेड नोड्स, यस, तो हमारे सपोर्ट भी सिलेक्ट हो गए हैं। ओके, देन हम लोड एंड डेफिनेशन में जाएंगे। सेम सर्कुलर लोड के समान हम इसमें 5 प्रकार के लोड्स ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम विंड डेफिनेशन से यहाँ पे दे देते हैं, ऐड, ऐड, क्लोज। विंड टाइप, ऐड, कैलकुलेट एज पर ASCE 7। यहाँ पे सब सेम रखिएगा, बाकी इसको चिमनी एंड टैंक कर दीजिए। एंड इसमें हाइट अगर है, अगर आपके एरिया के हिसाब से जो भी विंड स्पीड है और जैसे भी आपकी सॉइल क्वालिटी है आप इसमें दे सकते हैं। इसमें अप्लाई एंड देन ओके एंड देन ऐड, एंड फैक्टर इसका 1 रख लिए, ऐड, क्लोज। जो ये एक्सप्लोजर आएगा हम इसको असाइन टू व्यू कर देंगे, असाइन एंड यस, तो ये हमारा असाइन हो गया है। अब हम लोड केसेस डिटेल्स ऐड करेंगे, ऐड एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल विल ऐड डेड लोड, विल नेम इट एज DL। ऐड, हमने डेड लोड ऐड कर लिया है। अब हम इसमें विंड लोड्स ऐड कर लेते हैं। हम वापस जैसे सर्कुलर वाटर टैंक में 4 प्रकार की विंड्स ऐड किए थे वैसे ही सेम करेंगे। विंड लोड X पॉजिटिव डायरेक्शन, विंड लोड X नेगेटिव डायरेक्शन, विंड लोड Z पॉजिटिव डायरेक्शन, विंड लोड Z नेगेटिव डायरेक्शन। तो चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। विंड लोड इन X पॉजिटिव डायरेक्शन and wind load in X negative direction, okay. Wind load in Z positive direction and same wind load in Z negative direction, add and close। तो देखिए हमारे 4 विंड लोड ऐड हो गए। डेड लोड में हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, सिर्फ उसका सेल्फ वेट एंड वाटर प्रेशर ऑन प्लेट लोड्स निकालना है, ठीक है। तो डेड लोड सबसे पहले सेल्फ वेट -1 फैक्टर में ऐड and close, then self weight assign to view, assign yes, then we'll calculate dead load में हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम यहाँ से एक रैंडम प्लेट सिलेक्ट करेंगे, विल गो टू न्यू व्यू, डिस्प्ले न्यू व्यू इन एक्टिव विंडो। हम इस व्यू को सिलेक्ट करेंगे एंड देन लेबल्स में जाएंगे। लेबल्स में इसकी प्लेट ओरिएंटेशन ऑन कर देंगे बिकॉज हमें इस
प्लेट की लोकल एक्सिस देखना है। ओके, देन विल गो टू होल स्ट्रक्चर। तो आप फ्रंट व्यू में जाइए एंड देखिए यहाँ पे जो z एक्सिस है वो बाहर की तरफ है, राइट? यहाँ पे जो z एक्सिस है वो बाहर की तरफ है, यहाँ पे जो z एक्सिस है वो बाहर की तरफ है। आप ध्यान से देखिए, जब z एक्सिस बाहर के तरफ रहेगा तो हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन प्लेट्स पॉजिटिव लगाएंगे, एंड जब ये अंदर की तरफ रहेगा तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन साइड प्लेट्स हम पॉजिटिव लगाएंगे, सॉरी नेगेटिव लगाएंगे। ओके, तो हम वापस डेड लोड में जाते हैं, ऐड एंड प्लेट लोड्स, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। यहाँ पे हम लगाने के पहले प्लेट्स सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट प्लेट। तो हम प्लेट सिलेक्ट करने के लिए हमारे पास है प्लेट कर्सर, हम इससे सारी प्लेट्स सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, एंड देन ऑल साइड प्लेट्स, डन। तो हमारे पास प्लेट सिलेक्ट हो गई है। हम W1 में लिखते हैं 20 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड W2 में लिखते हैं 0.001 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये जो है ग्लोबल y डायरेक्शन में एक्ट करेगा एंड लोकल z डायरेक्शन में एक्ट करेगा। देन विल ऐड इट एंड क्लोज। मेरा सॉफ्टवेयर थोड़ा हैंग मार रहा है, एंड देन विल क्लोज इट। तो देखिए ये सब एक्ट कर चुका है, आप इसमें देख सकते हैं। मैं जब प्लेट ओरिएंटेशन बंद करूँगा तो आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। ओके, हम अगेन डेड लोड में जाएंगे एंड बेस प्लेट में, क्योंकि वाटर का प्रेशर बेस में ज़्यादा रहेगा तो हम प्रेशर ऑन फुल प्लेट्स ऑन बेस प्लेट हम ऐड करेंगे। तो डेड लोड में अगेन इन प्लेट लोड्स, प्रेशर ऑन फुल प्लेट, W1 की वैल्यू हम इसमें डालेंगे कुछ 20, सेम वैल्यू एज साइड प्लेट 20। ये हमारा लोकल z एक्सिस में लगेगा, एंड ऐड क्लोज। हम इसको असाइन कर देते हैं। इसको असाइन करने के लिए सबसे नीचे की प्लेट सिलेक्ट कीजिए, एकदम बॉटम मोस्ट प्लेट। ओके, ध्यान से सिलेक्ट कीजिए। 3D रेंडर व्यू में जाइए, ये देखिए नीचे की प्लेट्स सिलेक्ट हो चुकी है। ओके, एंड देन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, सॉरी सिलेक्टेड प्लेट्स, असाइन एंड यस। तो हमारा ये असाइन हो गया है। इसके बाद हम विंड लोड्स प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले विंड लोड इन x डायरेक्शन ऐड कर लेते हैं, x पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, इसको x पॉजिटिव लिख देता हूँ मैं, चेंज, क्लोज, एंड जो नीचे है इसको z पॉजिटिव लिख देता हूँ, z पॉजिटिव, चेंज, क्लोज। तो x पॉजिटिव डायरेक्शन में मतलब इसकी इंटेंसिटी होंगी +1, x नेगेटिव इसकी इंटेंसिटी होंगी -1। तो चलिए ऐड करते हैं, सिंपली ऐड में प्रेस करना है। उसके बाद विंड लोड में जाना है आपको। विंड लोड में x वर्ड फेस में +1 डायरेक्शन, एंड यहाँ पे y रेंज सिलेक्ट करना है। अब y रेंज आप कैसे सिलेक्ट करोगे? y रेंज मतलब ये नोड एंड ये नोड का डिस्टेंस क्या है। तो नोड कर्सर में जाइए, जो सबसे नीचे वाला नोड है उसको डबल टैप कीजिए, ये है 1.219। तो हम यहाँ पे मिनिमम में 1.219 लिख देंगे, एंड मैक्सिमम वाला जो नोड है उसको टैप कीजिए 3.658। तो मैक्सिमम में 3.658
हम लिख देंगे। तो मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू आ गई है। हम एक्स डायरेक्शन में उसको ऐड कर देंगे विथ 1 फैक्टर, ऐड क्लोज। तो हमारा ये विंड इन एक्स प्लस डायरेक्शन एक्ट हो गया। अब हम वाई डायरेक्शन में जाएंगे, सॉरी एक्स माइनस डायरेक्शन में जाएंगे। ऐड विल रिपीट द सेम प्रोसीजर, बट in this case we'll use -1. Again minimum 1.219 and maximum 3.658. Add close. In z direction we'll do same as x direction, but over here we'll select z windward. In minimum 1.219 and in maximum same, add close. In z direction, z negative, add same as before, z -1, minimum 1.219 and maximum add close. तो देखिए हमारे सब विंड लोड्स ऐड हो गए हैं। हम इसमें एक लोड कॉम्बिनेशन दे देंगे जैसे कि हमें बाद में रिजल्ट्स देखने में आसानी हो। लोड केस डिटेल्स, ऐड, ऑटो लोड कॉम्बिनेशंस, इंडियन कोड, जनरेट लोड्स एंड देन ऐड। तो हमारे ये लोड कॉम्बिनेशन इंडियन आईएस कोड के हिसाब से जनरेट हो गए हैं। ओके, एंड देन हम कोई भी एक प्लेट सिलेक्ट करते हैं, उसके न्यू व्यू में जाते हैं। ओके, देन टू लेबल्स एंड विल डीसेलेक्ट दिस प्रॉपर्टी, अप्लाई एंड ओके, एंड देन अगेन विल गो टू फुल स्ट्रक्चर। तो देखिए हमारे यहाँ पे सब सिलेक्ट हो गए हैं। हम कोई भी लोड सिलेक्ट करते हैं तो हमें उस पर कितना प्रेशर लग रहा है हमें पूरा पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम इसको एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट एनालाइज एंड प्रिंट, एंड प्रिंट, ऐड एंड क्लोज, एनालिसिस एंड रन एनालिसिस, सेव द स्ट्रक्चर। तो चलिए हमारा एनालिसिस हो जाता है इसमें। तो हमारा ज़ीरो एरर आया एनालिसिस में। हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे, मैं आपको प्लेट्स दिखा देता हूँ। उससे पहले हम एक काम करते हैं, मॉडलिंग मोड में रह के हम इसका डिज़ाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से देखेंगे। डिज़ाइन, डायरेक्टली डिज़ाइन में जाइए। अगर आप रन एनालिसिस नहीं करोगे तो आपका डिज़ाइन नहीं होगा। फिर कंक्रीट में जाइए, कंक्रीट डिज़ाइन करना है हमें। इसमें IS 456 इंडियन कोड है, उसको लगा दीजिए एंड देन विल डिफाइन पैरामीटर्स। नोट डाउन कर लीजिए कौन से पैरामीटर्स हैं। पहले FC 200000, ऐड, देन FY main 415000, ऐड, एंड FY sec again 415000, ऐड, एंड maximum main 12 mm, मैक्सिमम सेक 12 mm, इसको ऐड कर दीजिए। मैक्सिमम सेक भी 12 mm ऐड कर दीजिए। मिनिमम मेन 8 mm ऐड, मिनिमम सेक 8 mm ऐड, एंड देन द रेशियो इज़ 1 ऐड। तो ये हर एक साइट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अलग अलग होता है। आपके साइट में अगर 16 mm की बाज़ एंड 12 mm की बाज़ है तो आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। इन सभी को असाइन टू व्यू करना है जैसे कि हम पूरे इसका डिज़ाइन कर सकें। असाइन टू व्यू, यस, असाइन टू व्यू, यस, असाइन टू व्यू, यस, असाइन टू व्यू, यस,
assign to view, yes, assign to view, yes। तो हमारा ये assign to view हो गया है। इसके बाद हम कमांड्स डाल देंगे इसमें। इसमें हमने बीम यूज़ किया है, इसमें हमने कॉलम यूज़ किया है, इसमें हमने स्लैब भी यूज़ किया है, एंड आखिरी में टेक ऑफ एंड क्लोज। तो हमारे ये तीनों आ गए हैं। जब हमने बीम यूज़ किया तो सिलेक्ट बीम्स पैरेलल टू एक्स एंड सिलेक्ट beams parallel to z direction, assign to selected beams, assign yes। in columns select beam parallel to y and assign to selected beams, assign yes। in slab take slab cursor and select the whole structure, जितनी भी slab है select हो जाएंगी। assign to selected plates, assign yes। then again we'll do analysis या print and all add and then we'll do run analysis save। तो हमारा फाइनली एनालिसिस रन हो रहा है। इसमें हमारा 0 एरर आता है। लेट्स सी, कोई अगर एरर आता है तो उसको सॉल्व कीजिए। वार्निंग एंड नोट्स चलेंगी कितनी भी आए, ओके। तो हम देख लेते हैं हमारा स्ट्रक्चर का क्या रिजल्ट आता है। बस एरर नहीं आना चाहिए। तो हमारा 0 एरर आया। हम आउटपुट फाइल में जाके उसका डिज़ाइन चेक कर सकते हैं। ये हमारे पास आउटपुट फाइल है। इसमें कैसे डिज़ाइन हुआ है, जो कॉन्ट्रैक्टर को हम सबमिट करते हैं वो सब डिज़ाइन हम इसमें चेक कर सकते हैं। जैसे कि टोटल लोड ऑन 1, टोटल रिएक्शन ऑन 1, सपोर्ट एंड दिस ऑल थिंग्स वी कुड चेक इट आउट। हम यहाँ से कंक्रीट डिज़ाइन वगैरह सब चेक कर सकते हैं, कितना सेक्शन है, कितना टॉप रिइंफोर्समेंट, बॉटम रिइंफोर्समेंट, समरी ऑफ रिइंफोर्समेंट एरिया, समरी ऑफ रिइंफोर्समेंट एरिया इन स्क्वायर मीटर, प्रोवाइडेड रिइंफोर्समेंट एरिया, हम सब इसमें चेक कर सकते हैं। फिर अब हम पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में जाएंगे। पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में हम प्लेट्स देखेंगे। हम समझो एक कोई भी एक ले लेते हैं कॉम्बिनेशन, उसका मैक्सिमम एब्सोल्यूट, अप्लाई, ओके। तो देखिए हमारा ये प्लेट्स अप्लाई हो गई है। हमें इसका पूरा डिज़ाइन दिख रहा है। जो रेड वाला पोर्शन है मतलब वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जो पर्पल वाला पोर्शन है मतलब वहाँ पे कम प्रेशर आ रहा है, ओके। तो हम इसको अलग से रोटेट करके भी देख सकते हैं। पूरा अच्छी से रोटेट हो जाएगा यहाँ पे इस टूल बार की मदद से, ठीक है। इसमें हम प्लेट्स को बंद भी कर सकते हैं एंड सेम ऑफ नन, ओके। एंड देन विल गो टू एक्शियल फोर्सेस, मतलब इसमें एक्शियल फोर्सेस कहाँ कहाँ लगेंगी। सेम फॉर दैट शेयर फोर्स डायग्राम, हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम देख सकते हैं। हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कॉलम का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखा रहा है, ओके। तो हम इसका 3D रेंडरिंग देख लेते हैं कैसा है ये देखिए ये हमारा रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है, ओके। हाउ इज इट, इट्स ब्यूटीफुल ना, आई नो। चलो तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। थैंक यू सो मच गाइस, विल मीट सून।